बताओ बताओ इल्सा, आप क्या कर रही हैं? आप हैं कौन? इतना शरीफ नहीं बने मेरी वीडियो में। अच्छा, तो मैं अभी मेडिकल कर रही हूँ और मैं थर्ड ईयर में हूँ और बस डॉक्टरी के प्रोफेशन में आ गए। आना था और आ गए बस। तो अल्लाह की आज देन है। हमारी टॉप, सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी सी बात बताऊं। आज ही सुबह सुबह मेरे घर आई नाश्ता बना के। मतलब हु डज दैट कि अपने दोस्त के लिए नाश्ता बना रही सुबह उठ के यार। दैट वाज सो स्वीट। यार कोई बात नहीं नहीं यार, यार, क्यों नहीं? मेरा बहुत दिल कर रहा था तुमसे हाय। मिलने का, इसीलिए तो मैंने कहा यार चलो अब साथ ही नाश्ता कर दी, क्योंकि मैंने भी नहीं किया हुआ था। बेचारी बना के लाई यार स्पेशल पराठे कबाब और लस्सी। तो आज मैंने पंजाबी नाश्ता किया। तो अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक है, मतलब हम रैंडम बातें भी करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन मेनली मैं चाहती थी कि हम लोग एजुकेशन के हवाले से बात करें, क्योंकि हमने काफ़ी मुश्किलें उठाई हैं, मतलब पढ़ाई के लिहाज से नहीं, मैंने तो पढ़ाई के लिहाज से। लेकिन जब हम लोग इस स्टेज में थे कि क्या डिसाइड करें, कैसे डिसाइड करें, तो वो एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे, प्लस थोड़ी एडवाइस देंगे। अब हम आते हैं थोड़ी इनसिक्योरिटीज पे, अब हम बात करते हैं, ठीक है? माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटीज, व्हाई डू वी गेट इनसिक्योर? क्या लोगों की वजह से हम इनसिक्योर होते हैं? क्या लोगों की जजमेंटल स्टाइल ऑफ वे ऑफ अप्रोचिंग से हम फियर फेसिंग या इनसिक्योरिटी फील करते हैं? क्या बोलोगी वसीरा? मेरे हिसाब से जब एक बच्चा या बच्ची बड़ा हो रहा होता है ना, तो जो उसको सुनने को मिलता है, भले ही पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो उसकी लाइफ में मतलब बड़े होने तक आप उसके करेक्टर में दिखते हो। जैसे मेरी बात करो, ऑब्वियसली आई एम ओवरवेट और यू कैन से प्लस साइज, लेकिन बचपन से मैंने एक जो चीज़ सुनी है कि पतली लड़कियां सबको अच्छी लगती हैं, या मतलब कम खाओ, या बच्चे से चढ़ाते हैं मोटी डबल रोटी टाइप चीज़ें जो बोलते हैं। तो अब वही चीज़ मेरे मेंटेलिटी में हो गई। मतलब मैं जितने भी भले किसी और चीज़ में अच्छी हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आई फील इनसिक्योर अबाउट माई सेल्फ ना। मतलब मैं बॉडी पॉजिटिविटी को फुली बिलीव करती हूँ, लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर आ जाती है। इसी तरह जैसे कुछ लोगों में मैं देखा है उनको एक्नी प्रॉब्लम हो गई, या कोई बेजा सख्त ना गीबत करो ना मजाक उड़ाओ, तो ये दोनों ही चीजें हम ऐसे यूं कर रहे होते हैं, लाइक यू नो। और हमें ये भी नहीं पता चलता कि किस लेवल तक आपको वो चीज़ इम्पेक्ट करती है। मैंने एक बचपन में देखी थी, बचपन तो खैर नहीं, टीनेजर ईयर्स में देखी थी, मूवी थी, बॉलीवुड की थी, टेबल 21। और उसको देख के मुझे एहसास हुआ, मतलब लेकिन यस, बहुत आई अच्छी आल्सो वॉच मूवी है। दैट हाँ, मूवी, बहुत अच्छी, आप इसी की देखिए वो। रिकमेंडेशन मैंने देखी थी। मतलब आपको एहसास होता है कि एक बुलिंग इंसान के साथ क्या क्या कर देती है। तो आप उसको देखिए, मेरे ख्याल से वो भी किसी न किसी मूवी की कॉपी होगी और वो हॉलीवुड की। रिवेंज स्टोरी थी। आई डोंट, we're not स्पॉय promoting that movie, हाँ, we're just saying कि it promotes it, कितना ज्यादा इम्पैक्ट करती इट है इंसान की शोज द मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट ना, हाँ बुलिंग ऑफ कितना बुलिंग। ज्यादा ना। तो उस बंदे की मतलब क्या क्या उसको तो होता है, उसका आप वो बाप फिर देखिए। लेता है रिवेंज नहीं, ये स्पॉइलर बुलियर से। है, ये स्पॉइलर है, काटो। तो फिर आप वो मूवी देखें, फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है ना उसमें। तो फिर आपको एहसास होगा। तो इफ यू आर डूइंग बुली, डोंट डू दैट। और एक बेसिक केस स्टडी में ये भी आता है कि जो बुलियर्स होते हैं वो उनकी खुद ऑलरेडी मेंटल हेल्थ, बुलीड होते हैं। ऑलरेडी देयर नार्सिसिस्ट, देयर बुलीड, देयर ऑलरेडी वेरी अंडर ऑलरेडी देयर अंडर कॉन्फिडेंट पीपल, जो कि दूसरों को नीचे दिखा के खुद ऊपर होते हैं। ये देखो बसीरत, नीचे कर रही हूँ मैं तुम। हाँ, देखो, अच्छा मैं मुझे खुद ही नीचे होगी, रुको करिए। अभी तुम सीधी हो, नीचे करूँगी मैं तुम, ठीक है? हाँ, ओके। देखो, जब मैंने इसे नीचे किया तो मैं खुद भी झुकी हूँ। हमेशा ये याद रखो कि जब किसी को आप नीचे करते हो, उसे नीचे दिखाते हो, तो आप खुद भी गिरते हो। सो डोंट हेट, फालतू का हेट किसी को मत दो। सही बात है। और उन लोगों को यू डोंट इवन बेयरली नो देम, मे बी योर वन कमेंट कैन ruin their entire day, जस्ट 1 सेकेंड आप अपनी जबान पे अगर काबू रख लो। ऑब्वियसली यार, एक ह्यूमन मेंटालिटी है यार। देखो, एक केस स्टडी से अगर मैं बात करूँ तो ये है कि आप 100% लोग पेरेंट्स और उनके एस्थेटिकली फेशियल जेस्चर्स आपको पसंद नहीं आएंगे, 100% की नहीं आएंगे। देयर विल बी 2 to 4% जो यू वोंट लाइक देम एट ऑल, यू वोंट लाइक टू अप्रोच देम, यू वोंट लाइक टू टॉक टू देम। आपको भी ऐसे लोग नजर आते होंगे, बट व्हाई आर यू पिन पॉइंटिंग देम, व्हाई आर यू बुलिंग देम, हेटिंग देम? Don't do that. Just if somebody is different on the skin surface, doesn't mean they're not human. वो भी अंदर से चीट फाड़ करके देखो ना, ये हमारी सब स्किन एक ही है, होते हैं।
हमारी स्किन, आईब्रोज वगैरह, सिर्फ ये हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है, इसको उतार के देखो ना, हम सबके अंदर से वही मसल्स निकलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, स्किन के बगैर मसल्स दे लुक वेरी अगली, दे लुक वेरी अगली। हाँ, तो Yes, आप और चाहते हैं हम वो हैं, zombies की तरह नहीं हम वो घूमें? हैं, हम असलियत में वो हैं। और हम लोग कैसे ये कुछ थोड़ा बहुत हुस्न पे कैसे हम लोग माशरे अलमिया हैं जो इतरा रहे होते हैं, गरूर कर रहे होते हैं। दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। हाँ, चैप्ड लिप्स का प्रॉब्लम, ड्राई स्किन का प्रॉब्लम, इरिटेटेड आईज, अंडर आईज, सबके बैग्स, अलग अलग होते हैं। और आप लोग जो कुछ लोग होते हैं वो हाईलाइट करते हैं, हाइट, वेट। उनको लग रहा होता है कि आप किसी का भला कर रहे हो, अगर आपकी इंटेंशन फिर भी सही है, लेकिन पता है, लोगों को पहले से पता होता है कि उनके अंदर क्या चीज की कमी है। फिर भी उसी को पिन हाँ। पॉइंट करना, ये यार तुम्हारा वेट ऐसा हाँ। है, या तुम्हारे दाने निकले हुए, भाई हाँ, तुम जिसके ये वो कोट का लो, insecurity है, मुझे भी कितने लोग उसको पता है ऑलरेडी। आप और उसको वो बोल के हाईलाइट करते हो। वो एक कोट था कि इफ यू कैन नॉट करेक्ट एनीथिंग इन द अदर पर्सन इन जस्ट 10 seconds, डोंट टेल इट। आप उसका वेट 10 seconds में नहीं बदल सकते हो, तो डोंट टेल इट। हाँ, उसका स्कार्फ टेढ़ा हुआ हुआ है या कुछ ऐसा, आंखों के ऊपर मस्कारा लगा हुआ है, you can। तो टॉकिंग अबाउट सिटी स्कूल, तो हमने वहां से अब हम स्टार्ट से बताते हैं ना, सिटी स्कूल में हमारा क्या एक्सपीरियंस था। चुप कर। अच्छा, हम आपको बताते हैं एक बड़ी फनी सी कहानी। ये था टाइम हमारे ओ लेवल्स का था, फर्स्ट डे है ना, जी हाँ, ओ लेवल्स का था, 9th में हम लोग थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि हमारा था इंटरनेशनल या नेशनल था, नेशनल बुक फेयर था, बुक Science फेयर नहीं fair, था, science fair। हाँ, नेशनल साइंस फेयर था। ऑल ओवर द कंट्री बहुत सारे तलबा तालिबात आए और उन्होंने अपने मॉडल्स प्रेजेंट किए, उनके बीच में कंपटीशन हुआ, जजेस आए, हमने बड़ी मेहनत की। चलिए हम आपको वो स्टोरी बताते हैं। तो और हमने क्या बनाया, मतलब हमने से मुराद इल्सा ने, क्योंकि हमारे ग्रुप में एक लड़की और भी थी और सारा काम इल्सा ने किया। अच्छा, हमने किया ये कि हमने एक हार्ट बनाया था, हार्ट का मैंने मॉडल बनाया था। सारी जो इस साइंस फेयर में जब लोग आए और मैंने बनाया एक हार्ट का मॉडल, और सारा जो था आता जाता तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था नहीं, हार्ट के बारे में। इसने बहुत मेहनत करी स्कूल में, मतलब 2 बजे छुट्टी हो जाती थी, उसके बावजूद भी ये बैठी रहती थी। हमारी एक साइंस की टीचर थी मिस नाहिदा, उनके साथ हाँ। इसने मतलब पता नहीं स्ट्रॉज लेकर आ रही है, ब्लू इंक, रेड इंक, हाँ, मैंने सब वो शो कर रही थी। कार्डियोपल्मोनरी का, क्योंकि आपको पता है एक दिल के अंदर जो खून जाता है वो रेड कलर का होता है, ऑक्सीजनेटेड, और बाहर जो निकलता है वो पल्मोनरी होता है, ब्लू कलर का। तो मैंने ये 2 कलर की डाइज ली थी और जब इनके साथ mix की। ऑटोबायोग्राफी लिखी जाएगी तो यहाँ से पता चलेगा कि ये पहला प्रोजेक्ट है, तो इल्सा ने डॉक्टरेट बनना का फैसला किया इस प्रोजेक्ट नहीं, से। ये वो टाइम ही नहीं था। यही था वो। चलो मान तो लिया। क्या आप खुश हैं अभी जी, डॉक्टर बनने से? जी खुश हूँ। चले, अच्छी बात अच्छा, है। अब हम आपको ये बताते हैं कि हुआ ये कि जब वो साइंस फेयर था और हमने अपने मॉडल्स प्रेजेंट किए, किसी ने ग्रेविटी के मॉडल्स रखे, किसी ने कंचों वाले मॉडल्स रखे थे, और वो याद है माइक्रोस्कोपिक मॉडल भी रखा था। हाँ। एक कलर्ड सी आंखों वाला एक लड़का था हमारी क्लास में, हाँ। उसने वो बनाया था। तो मुझे ये सारा सीन हुआ ना। अब मिसमैनेजमेंट यहाँ हुई कि हम लोग जो थे ना अपने मैट्रिक की फ्रेंड से ना मिलने चले गए। याद है, वो साइड पे हम लोग निकल गए, और पीछे नहीं क्या हुआ याद नहीं, जब मुझे बताओ, मैं भी सुन, आप लोग की तरह मैं भी सुन रही हूँ पहली बार। खुद मुझे लेके गई थी, याद नहीं है। नहीं, आप कसम से। अच्छा, हाँ, तो फिर? हुआ ये कि जब सारे जजेस आ गए ना, एंड उसी टाइम पे बसीरत को याद है, यार हमारी तो मैट्रिक में कुछ फ्रेंड्स भी होती थी, उनसे हाँ। हेलो हाय करके आते हैं। अच्छा, हम लोग गए बैक के रास्ते से, और वहां पे मसाला ग्राउंड में लोग भी सारे, हाँ, हम गए वहां पे सलाम दुआ करने। अच्छा, वहां पे हम बातों में इतने मसरूफ हो गए, हमें याद ही नहीं रहा प्रोजेक्ट भी पड़ा है कोई, जाके उसकी डिटेल हमने वो भी देनी है, प्रेजेंट भी करना है, अपने ग्रुप का नाम बताना है, ये बताना है, स्टोरी बतानी है, बिहाइंड सीन्स बताने हैं। वो हम अपनी बातों में लगे हुए, वो जजेस आके हमारे स्टॉल से चले भी गए। हाँ, फिर दूसरा चक्कर लगाना पड़ा उनको, वो भी मिस नाहिदा के लिए। तो मिस नाहिदा अगर आप कभी देख रही हो तो थैंक यू सो मच मैम, हमें मेरे ख्याल से सेकंड पोजीशन मिली थी। हाँ, और फिर सर्टिफिकेट वाले पार्ट में हमने मिस किया था। हाँ, और फिर हमें अगले दिन क्लास में मिस ने फिर सर्टिफिकेट हमें दिया था। सर्टिफिकेट भी मिला था। हमारी फोटो और- नहीं आई लेकिन। सिटी स्कूल हमारा बेस्ट स्कूल था, पूरे नेशनल वाइड, वर्ल्ड वाइड आप इनको रिकॉग्नाइज्ड स्पॉन्सर स्कूल है। करें सिटी स्कूल वाला। मेरी तो आप लोगों से बस। अच्छा, ये मजाक था, टू बी ऑनेस्ट सिटी स्कूल बहुत अच्छा और था। इस वीडियो को मैं एडिट करूंगी इल्सा जी, आपके ब्लूपर्स को। ठीक है, तो और हमारे कैंटीन वाले अंकल, हमारे जो कैंटीन वाले अंकल जो सबको कहते थे गुड़िया गुड़िया गुड़िया, नहीं, आज तक उनकी गुड़िया नहीं मिली। और मतलब इतने अच्छे थे वो, आपको मतलब उधार पे भी दे देते थे, लेकिन अगले दिन हम पे करते थे, ऐसा नहीं है।
और हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। अदर टाइम तो हम उधार भी चलते रहे कैंटीन में। पहुंच चुके, मैंने झुकाए, लेट मी क्लियर दैट, मैंने झुकाए, और किसी का मुझे नहीं पता। अंकल अगर आप देख रहे हैं तो हाय। नहीं अच्छा, और मतलब बहुत अच्छे अंकल थे, बड़ा मजा आता था। हम लोग कैंटीन के टाइम पे जाते थे, वी यूज्ड टू हैव सो मच फन यार। हमारा पीई का पीरियड भी हम लोग जो कैंटीन मतलब और कैफेटेरिया ये वाला मुझसे एरिया होता था। इतनी खार खाती थी ना, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं मॉनिटर, हेड गर्ल, प्रीफेक्ट, और ब्रेक मेरी हो जाती थी बंद, क्योंकि मैं करती थी सारा वो निजाम संभालना वाला चीज नहीं होता है जो प्रीफेक्ट्स की ड्यूटी आप खुद होती है। देखिए, आपकी एक हमेशा तो उससे नाराज। एक फ्रेंड हो आपकी, वो भी, और वो आपको मतलब ब्रेक टाइम ही ऐसा होता है ना, आप क्लास में तो आप चलो बातें करते हो छुप छुप के, लेकिन फिर भी यार एक फ्रेंड हो आपकी, आप उससे मिलने, उसके साथ बैठ के नहीं खा सक रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। आप इतनी, हम लोगों के मतलब इतनी टी होती थी हमारे पास, लेकिन हम एक दूसरे से शेयर ही नहीं कर पाते थे। फिर हेंस हम ऐसे मीटअप करते थे, और अभी हमने किसी की बातें करने के लिए meetup नहीं किया है। और हम लोग ने क्या किया, हम लोग क्या करते थे, हमारा ना सैटरडे संडे भी तकरीबन साथ गुजरता था। ये मेरे घर आ जाती थी, मैं इसके घर, तो फिर भी हमारी बातें 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 खत्म ही नहीं होती थी। और यार कट टू 2021, अभी भी नहीं बकवास खत्म खत्म हुई। नहीं हो रही, चुप ही नहीं हो रही। हाँ यार। अच्छा, मेरे ना नाना मेरे नाना ना डांटते थे कितनी बातें नहीं करो ना। वो टाइम था जब फोन वगैरह, मेरे ख्याल से 2007-8 की बात है, मेरे पास फोन नहीं होता था उस टाइम पे। तो पीटीसीएल में करते थे, पीटीसीएल में हम लॉन्ग 2-3 आवर्स। दूसरे के नंबर हमने रटे हुए थे, अभी तक याद है। अच्छा, तो ऐसे ना पेरेंट्स वगैरह समझाते हैं ना कि ऐसे डायरेक्टली बदतमीजी करके फोन नहीं रखते हैं ना किसी के जानने वालों का ना, कि अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अभी माँ बाप बात नहीं करते, कॉल काटो। तो ये बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। तो नाना जब मेरे आते थे ना, रात को मेरे ख्याल से 10-11 बजे मैंने तुम्हें कॉल की, सुबह स्कूल का कोई काम पूछना था या बताना था। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो फिर बाद में बात करते हैं, बाद में कॉल कर। मेरे नाना कहते हैं ये टाइम है कोई बाद में कॉल कर। मतलब इसके घर वाले बेजार आ गए थे हमारी दोस्ती से, और मेरे घर वाले भी, क्योंकि हम लोग मतलब बहुत मतलब लिटरली 2-3 घंटे तक बात करते थे। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर। यार आप लोग क्या करते हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसे भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू ओके, हमारे ओ लेवल्स में हमारी उर्दू की टीचर्स ने कितनी मेहनत की। हमारी 8 क्लास की टीचर, फिर हमारी 9 क्लास की, इसका आया था ए और मेरा आया था बी। जो थोड़ी बहुत मेरी उर्दू सही थी ना, उनकी वजह से हुई थी। अब मेरी उर्दू बिल्कुल खराब तरीन हो चुकी है, मतलब सॉरी ऐसे, मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे ब्रैक कर रही हूँ, लेकिन नहीं। और हम लोग अपनी मतलब जैसे अभी बात मतलब बदली हो रही है, लेकिन हम लोग अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल इज्जत ही नहीं देते हैं। जब तक कोई इंग्लिश में बात करे तो मतलब वो चीज़ हम लोग ज़्यादा वैल्यू करते हैं बनस्बत इसके कि अगर यार हमारी उर्दू की वैल्यू क्यों गिर गई? अगर आप चाइना में देखो, जब भी कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, चाइना वाले अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, अपनी चाइनीज में बात करते हैं, या वहाँ पे जो ट्रांसलेटर या भी इंटरप्रेटर साथ रखते हैं। वो कहते हैं कि जो अपनी कल्चर को वैल्यू नहीं देता, हम उसे वैल्यू नहीं देते। तो इवन तक के पाकिस्तानी डेलीगेशन जब वहाँ जाते तो दे Chinese में बात टॉक इन उर्दू, ताकि वो ये दिखाते हैं कि हम उर्दू में बात करते हैं, वी वैल्यू आर हमने दिल ना इन पाकिस्तान। इसको एसोसिएट किया है समथिंग कूल के साथ के इफ यू आर एबल टू अगर आप इंग्लिश में बात कर सक रहे हैं, You're मतलब cool. बातों में मैं ला रही हूँ। एक तो ये जनरल कॉन्सेप्ट बन गया, आप थोड़ा थोड़ा ऑब्वियसली यूज करते हो इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज आवर सेकंड लैंग्वेज। मैं उर्दू की इंग्लिश सपोर्ट तो कर रही हूँ, हमारी लेकिन मेरी भी ऑफिशियल निकल लैंग्वेज रही है। भी है, लेकिन अब हमने क्या किया हुआ है, इंग्लिश इज इक्वल टू हाँ। नॉलेज। ये हाँ। बिल्कुल इनइक्वालिटी डालो सेम इक्वलिटी गोज के बीच विद में। ग्रेड यार, ग्रेड्स के साथ भी करता है, कितना हम लोगों ने स्ट्रगल करता है। लेकिन जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, हाँ। ओ लेवल में हमारा इतना अच्छे ग्रेड नहीं थे, हमारे हाल बुरे हो गया था। फर्स्ट सेमेस्टर में तो बहुत अच्छा था, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, इनसे तो अच्छे ग्रेड्स थे। तो मतलब फिर उसकी वजह से बंदे पे, स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ती है। हम लोग अपने आप को इतना ख्वार कर देते हैं, अकेडमीज में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, बिल्कुल मतलब चलो पढ़ाई के लिए इतना तो करना चाहिए, लेकिन यार एक वो जो प्रेशर स्टूडेंट पे होता है ना, तो मैं कहती हूँ कि कब तब ऐसा कोई पॉइंट होता है तो हम लोग किसी से बात कर सकते, तो इतना अभी वो चीज़ अभी तक नहीं साथ चल रही होती है, अफेक्ट नहीं करती ना इतने स्टूडेंट्स को। तो मतलब पॉइंट कहीं जा नहीं रहा, लेकिन तो अब मैं ले जाती हूँ। आइंस्टाइन ने कहा कि हमारा एजुकेशन निज़ाम ऐसा हो गया है कि हम
एक मछली जो पानी में तैरती है उसको कंपेयर करते हैं एक बंदर के साथ जो दरख्त पे चढ़ता है कि कोई आप कि कोई आप इक्वालिटी ही नहीं बता सकते हो कि कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं. ग्रेड्स डज नॉट टेल यू इंटेलिजेंस. ग्रेड डज नॉट टेल you how are you going in your emotional life, how you're going in your personal life, how are you conquering your spiritual world, spiritual life, how are you earning money. Grades does not define that. पर लेकिन हमारी सोच के यार अच्छे ग्रेड्स ले लो और अच्छी जॉब ले लो, ये नहीं कि अच्छा पढ़ लो और अच्छा कारोबार कर लो. मैं कहती हूँ देखो ग्रेड्स रियली डज नॉट मैटर, क्योंकि आप दुकानदार को देख लो, इतने मतलब जो होते हैं दुकानदार वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनको अपने एक्सपीरियंस से आया हुआ होता है सब कुछ, और वो ही सक्सेसफुल होते हैं. और हम लोग एक्सपीरियंस को वैल्यू नहीं करते ना. अब जैसे तुम यूनिवर्सिटी लेवल में हो, तुम अपना एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो चीज़ें तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हो तुम्हें ज़्यादा समझ आती है बनस्बत उसके जो सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट होता है. जब आप अपना सब्जेक्ट भी चूज करो तो ऐसा सब्जेक्ट चूज करो कि जिससे आपको मतलब रियली लाइक यू फील कनेक्शन है ना. तो अब मैंने जो चूज किया उसकी कहानी मैं आपको अब बताऊंगी अपने व्लॉग में, तो आप पहले ये देखिए फिर मेरा व्लॉग भी देखें. और इल्सा भी मेरे साथ ही होंगी. हम और बातें करने जा रहे हैं करियर पे, सब्जेक्ट्स पे और स्टूडेंट लाइफ पे. अब मैं एक यहाँ पे एग्जांपल कोट करती हूँ. मेरे एक या अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलो. ओके एक और आने वाली थी ना, मैंने कहा एक साथ दोनों का एक साथ ही बोल देते. अच्छा तो मैं यहाँ पे अपनी कोट करती हूँ. एक एफएससी के एकेडमी के मेरे थे पीएचडी डॉक्टर थे. ही वाज जस्ट वाओ डॉक्टर माशाल्लाह. तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा बेटा कभी ये मत देखो कि कोई किस तरह से बात करता है, उसका एक्सेंट, उसके कपड़े, उसका रहन सहन, चाल ढाल, ये देखो कि वो क्या कर रहा है. डॉक्टर लाल ने भी बात ये की थी पिछले पॉडकास्ट में कि ये मत देखो कौन कर रहा है, ये देखो कि क्या कर रहा है. तो सर ने ये कहा, उन्होंने एग्जाम्पल से कोट किया. तो वो ना बता रहे थे एक ऐसे थोड़े से वो क्या बोलते हैं, एक ऐसे बंदा जिसको इतनी एस्थेटिकली वोकल का नहीं है आदत, वोकैबुलरी उसकी ज्यादा नहीं है. हाँ तो वो बिजनेस डीलिंग ही इज तो वो एक था, एक बिजनेस डीलर था, वो करोड़ों में कमाता है. ही वाज टेलिंग मी कि वो जिस तरह से बात करता है तो वो लगड़ी ठीक है, लेकिन नहीं ये नहीं है, ये तो अच्छा पिंक उर्दू वाली है तो वो लगड़ी. लेकिन जब वो बिजनेस डीलिंग पे आता है उसकी वो एक अदा, उसकी वो एक स्किल, उसके हर ऐप या उसके हर इम्परफेक्शन पे ना वो भारी है, क्योंकि ही डू द बिजनेस वेरी वेल. एक बिजनेस टाइकून की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे. इंसान उसको पहले देखता है. इंसान आई ना आंटी फर्स्ट कर हे बेटा कितनी मोटी हो गई हो, मोटी लड़कियों के रिश्ते नहीं आते. अच्छा मैं पतली हो गई. हाँ. मैं पतली हुई तो हे बेटा कितनी पतली हो गई हो, इतनी कांगड़ियों के भी रिश्ते नहीं आते. हाँ तो मतलब चलो आप तो निकलो किसी की लाइफ से. फिर मैंने कहा नहीं यार, जिस वेट में या जिस बॉडी फिगर में आई एम कंफर्टेबल, आई एम गोना सस्टेन इट. लड़कियां क्या क्या डाइट करती हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं यार. दैट ईटिंग डिसऑर्डर, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, बॉडी डिस्मॉर्फिया, और एक और भी था बीमारी, यस एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाता है कि खाना तो खा लेती हैं लेकिन वो फिर मोटापे या मोटा होने के डर से वापसी वो खाना उल्टी करने की कोशिश करती है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करना स्टार्ट करती है ताकि इसोफेगल रिफ्लेक्स आ जाए, गैग रिफ्लेक्स आए ताकि खाना बाहर निकले, सो दैट बॉडी में प्रोसेस नहीं हो तो कोई वेट और इंक्रीज ना हो. बहुत अनहेल्दी चीज है इंसान के मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए भी, इवन तक कि आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी. इफ यू आर गोना हेट योरसेल्फ अ लॉट, हाउ नहीं, अगर आप हर वक्त अपना आप से हेट करते रहोगे तो आपकी स्पिरिचुअल क्वेश्चन है वो डिक्रीज नहीं होगा. नहीं तो अगर आप अपने आप को हेट कर रहे हो तो लाइक आपकी बॉडी आपको जैसे बनाया अल्लाह ताला ने बनाया, तो यू आर चैलेंजिंग द क्रिएटर, है ना. ये मैंने कोटेशन कल ही देखी थी किसी. ओह माय गॉड यू से इट अगेन. नहीं मैं नहीं बोल रही. अच्छा ओके. अभी यार तो मतलब एक बंदे के ऑलरेडी वो किसी हाइट पे इनसिक्योर है या अपने कम कद की वजह से इनसिक्योर, उसको पता नहीं यार you're how much is your height, like what's the point in asking that. If a person is like above 7 foot, you're already, what's your height, like already वो insecure है इस चीज में. what do you mean what about that. नहीं लंबे लड़के लड़कियों से क्या यार, आपके घुटने तो खराब नहीं है.
मतलब ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह। नेचुरली अल्लाह ताला ने आपको बनाया है जैसा आपको बनाया है, तो आप किसी की हाइट तो चेंज नहीं कर सकते हो, क्या आप मतलब उसके ऊपर पिन पॉइंट करते हैं। और लोगों को हील्स पहनते हैं, वो पेंसिल हील्स पहन पहन के, लड़कियों ने तो, मैं हील्स नहीं पोस्चर, पहनती बॉडी पोस्चर ही खराब जी। किया है, तो जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वेरी टॉल। नहीं मतलब फिर भी मैं बता रही हूँ, मैंने देखा है ना लड़कियों को कि मतलब इल्सा को भी देखा है पहनती है, लेकिन ये अपने शौक के लिए पहनती है, वैसे नहीं। लेकिन यार मैं कहती हूँ इतनी मतलब पेंसिल हील होती है आपके पैरों में। मुझे याद है मैंने एक दफ़ा गलती से पहन ली थी, और वो भी सिटी स्कूल के एक फेयरवेल में, और वो ग्राउंड में ना मेरी हील्स मिट्टी में यूं जा रही, चलना मुश्किल हो गया था, मैंने तो उतार दी यार, वो याद है थी। जो रात का टाइम था, स्कूल कितना हॉन्टेड लग रहा था। हाँ, हमने हमेशा डे लाइट में स्कूल देखा, फेयरवेल वाले दिन, आखिरी दिन हमें रात स्कूल में लग 9 रहा, बज भाई गए थे, it 10 was बज गए so थे। horrific। लेकिन जो भी था I ना, was so मजा आया। scared। She was like running, मैंने कहा सीरियस, आहिस्ता आहिस्ता रील्स पहनी मैं तो उसको छोड़ के भाग रही थी कि जो भी आए पीछे से। यार नहीं, लेकिन हाँ। बट लेकिन स्कूल हमारा बिल्कुल सही है, रात को we were just becoming paranoid। हाँ, हमने पहली बार देखा ना अंधेरे में। हाँ ऑब्वियसली कोई भी जगह हो अंधेरे में तो डर लगता है, बट खैर। यार, एक और भी मैंने एक सर्वे में पढ़ा कि जो लोग बहुत अंधेरा पसंद करते हैं या अंधेरे में रहना सारा टाइम पसंद करते हैं, इवन तक कि मॉर्निंग में भी कहते हैं कर्टन्स ऑफ करो, यू वांट टू स्टे इन द डार्क, उन लोगों पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अटैक्स भी होते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसी ऐसी मखलूकों के, आई एम नॉट नेमिंग देम, यू बेटर नो इट, और मुझे वो पता है, डिप्रेशन का शिकार भी ज़्यादा जल्दी एंड होते हैं। आई एम वन ऑफ दोज पीपल। आई एम गेटिंग अवे फ्रॉम यू। मतलब मैं लाइक आई enjoy the dark things। although मैं एक बीमारी के लिहाज से बात कर रही हूँ, केस स्टडी के लिहाज से बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए that's normal, completely normal। अब जैसे मेरे लोग हैं, मेरे जैसे, मुझे खुला खुला माहौल, रोशन, I'm more comfortable and more happier in that माहौल type thing ना। I don't like बंद बंद जगह या लाइट ना पे नहीं हो। I don't like it। It's not I'm afraid, I just don't like being there। पर्सनालिटी। Yeah। तो इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि हम लोगों के पास थोड़ी स्टोरीज हैं घोस्टली अदर वर्ल्डली रिलेटेड, हम गोस्ट सीरीज भी हम हाँ करेंगे इंशाल्लाह। करते हैं आप, हम और भी लोगों से पता करके जमा करते हैं और फिर आपको बताते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप लोग डू कमेंट दैट डाउन बिलो, क्योंकि किसको नहीं पसंद होती है घोस्ट गोस्ट स्टोरीज किसको यार, नहीं इट्स पसंद सब होती है। जहाँ पे हमारे 4 कजिन्स मिले, सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, आओ यार जिनों की बातें करते हैं। हम यही करते इट्स हैं राइट, इट्स द सेम थिंग। और कहते हैं कि आप जब उनके बारे में बात कर रहे होते हो तो वो सुन रहे होते हैं। भाई माफ कर मुझे, मुझे घर भी जाना है। नहीं, इट्स Okay. ट्रू। ओके, स्पूकी इफेक्ट डालते हैं। तो खैर, लेकिन जो भी और वी कैन नॉट डिनाई के एंटिटीज होती हैं और अल्लाह ताला ने सबको बनाई है, और जब तक आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हो तो वो अभी आपको नहीं छेड़ते हैं। तो और टॉपिक चेंज कर दे, मुझे हाँ, डर लग रहा है। बस एक चीज़ कहूँगी कि ये जो वीजा बोर्ड इस तरह की चीज़ों को जो हम लोग खेल खेल में मतलब Enforced। हाँ कहते हैं कि नहीं, मतलब अगर वो चीज़ नहीं भी आ रही हो, जैसे ब्लडी मैरी, ये सब थोड़ा हम की चीज़ों के लिए करेंगे रखेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ जैसे वो होता था कि आप जाओ, मैं मतलब बता नहीं रही कैसे करते थे, कोई वैसा ऐसा कुछ नहीं था कि आप जाओ वॉशरूम में कैंडल लेके 3 दफ़ा ब्लडी मैरी करो और अपेरेंटली शीशे में आपको नजर आएगी चीज़ जो भी होती है। लेकिन यार मैं कहती हूँ कि इसमें ना हम लोगों को हिलसा को डर लग रहा है। इसमें हमें मतलब इसमें क्या होता है कि अगर वो चलो वो चीज़ तो नहीं भी है, लेकिन अगर इर्द गिर्द की कोई चीज़ है तो वो अट्रैक्ट होगी, कि अगर आप इनविटेशन दे रहे हो तो वो तो अट्रैक्ट होगी ना। तो आप ये दावत पे चीज़ें, जाते हो हाँ, ना, नहीं करनी चाहिए इस तरह की। बच्चों Logic। में शुरू से आप डालो ये चीज़ कि नहीं, इन चीज़ों से आपने दूर रहना है, क्योंकि मैं खुद सोचती हूँ कि हम हम लोग लोगों ने आहट कितना देखते थे, हाँ आहट लगा के बैठ जाते थे। आहट आहट was like one of our best TRP dramas। आहट तो मतलब टॉप का हॉरर था उस जमाने में, और मतलब उससे हमारी ज्यादा क्या हालत भयानक है? चीज हमने देखी नहीं है बेड पे जिंदगी बैठ के हम लोग में। देखते थे और पैर ऊपर हाँ। करते थे, यार नीचे से राजा बैठ के। और It was a अब common misconception। हाँ, अब क्या करते हैं, वॉकिंग डेड के सारे सीजन देख लेते हैं बैठे बैठे, कुछ भी नहीं होता, और कितनी ड्रॉनी मूवीज देखी हैं। अच्छा, my sister really like horror films। तो उसने ना, हमारा ये होता है कि हमने टाइम स्पेंड करना है तो हम कोई अच्छी मूवी लगा लेंगे या हम फिर घंटों बातें कर लेंगे, हमारा ये सीन होता है ना, या कहीं बाहर चले जाएंगे घूमे फिरेंगे। तो उसका जॉनरा जो है वो है हॉरर, वो हॉरर के अलावा कुछ नहीं देखती और मैं हॉरर के अलावा सब देखती हूँ। तो मतलब तो मेरी और उसके रुशना की लिए अच्छी जमने वाली है। उसकी वजह से ना मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है और मैं हॉरर ही मूवीज देखती हूँ उसके साथ, क्योंकि उसको वही पसंद आती है ना।
तो ऐसी कोई हॉरर मूवी नहीं है जो उसने मुझे ना दिखाई, ये टर्किश, ये टर्किश, श्रीलंकन, बंगाली, इंडियन, इंग्लिश, लाइक यू नहीं, नेम नहीं, इट, एक मूवी चाइनीज, देखी थी। कोरियन, ओ माय गॉड, कुछ नहीं छोड़ा इस अरे लड़की नहीं, ने। इन कोरियन मूवीज अच्छी होती है। मैंने एक हाँ, मूवी देखी कोरियन थी, movies। मेरे ख्याल से मैं 13-14 की होंगी। उसको अभी भी मुझे देख के थोड़ा सा डर लगता है। उसका नाम है मामा, और वो आप एक दफ़ा देखें। तो उस मूवी में ना, वो जो थर्ड आई खुल जाती है बच्ची की। नहीं मतलब वो लोग बच्चियां ना जंगल में रह रही होती हैं, हाँ। और फिर वो मतलब यार बस ये बंद कर दो। स्पॉयलर्स अहेड। तो वो आप मूवी देखें ज़रा ना, आपको भी उसका फील होगा। अच्छा, अब हम सिटी स्कूल से बात कर रहे थे, कहाँ निकल क्योंकि गए? वो वापसी हमारे आ रहे हैं हम लोग horror सिटी स्कूल experience। से। अच्छा, तो अम, ये हुआ था कि यार तुम्हें याद है हम लोगों ने काफी टाइम सोचा हम कराची चलते हैं, सिटी स्कूल कराची के वहां पे रह लेते हैं, लेकिन वो भी हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। अल्लाह, क्या क्या सोचते देखे यार, बाहर जाएंगे। हंसी आती है, अभी भी जा सकते हैं वैसे। जा सकते एक हैं, गर्ल्स लेकिन ट्रिप प्लान करते हैं। गर्ल्स ट्रिप इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। तो पिंक और रेड में फर्क है यार क्या? प्लीज टाइम आउट, प्लीज माफ कर दे, आधे घंटे ज्यादा हो गया हम लोग। और हमें एडिटिंग भी करनी है। So we're closing this out, and you'll see Basirat a lot in my podcast. हाँ। And she's my best friend, and she's really one of the people whom I बस रोना नहीं है मुझे कैमरा पे। नहीं यार, Thank मेरे you. अच्छे बुरे हर टाइम में इसने मेरा साथ दिया, थैंक यू, and she means a lot to me. थैंक यू। तो अब तक के लिए टाइम आउट। अब तक के लिए नहीं, तब तक के लिए। Okay. कैमरा भी हमें हिंट दे रहा है, बार बार अटक रहा है। Okay, so we'll थैंक just यू go. फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।